एक ऐसा बाप जिसने कि अपने बच्चे को पैदा होते शैतानों के हवाले कर दिया, जिसका जन्म होते ही उसके बॉडी पार्ट्स छीन लिए जाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। उस बच्चे के पास ना तो आँख थी, ना ही हाथ थे और ना ही स्किन थी, बस वो एक चलती फिरती लाश था। आज से 20 लाख साल पहले जहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई थी, वहाँ पे एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही वो बच्चा पहली सांस लेता है उसके ऊपर खतरनाक बिजली गिर जाती है, जिससे वो जिंदा तो था पर उसके हाथ पैर जल जाते हैं और बस एक घिनौनी खोपड़ी बन के रह जाता है। उसी दिन उस बच्चे का बाप मंदिर जाता है और मंदिर के पुजारी से मिलकर उसे मंदिर के अंदर ही मार देता है। फिर वो 12 शैतानों के साथ मिलकर डील करता है कि मेरा पहला बच्चा तुम्हारा, बदले में मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दो। जिसके बाद वो आदमी अपने घर पे आता है और वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखता है और अपने बेबी को देखते ही उसे पता लग जाता है कि देवताओं ने उसके बलि को स्वीकार कर लिया है। और इस आदमी का नाम है डिएगो और ये आदमी हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार के फेंक दो, इसका कोई भी सबूत हमें नहीं मिलना चाहिए। और ये औरत इस बच्चे को ले जाती है जो कि इसे नदी में डुबा के मारना चाहती थी, लेकिन तभी उस औरत को एक बोट दिखती है। उसके बाद वो उस बच्चे को बोट में रख के बहा देती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा नदी में गया उसे खाने के लिए एक डीमन वहाँ पे आ जाता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक अंधे बूढ़े आदमी की और वह आदमी अपने एक ही तलवार से उस शैतान को खत्म कर देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक ताकत को महसूस करता है जो कि भगवान की होती है। और जब उस बूढ़े आदमी की नजर उस बोट में रखे हुए बच्चे पे जाती है और वो देखता है कि ये बच्चा कट्टा फटा हुआ था, तब भी वो बच्चा जिंदा था और वो सोचता है कि इतने टाइम से जिंदा कैसे, और उसे पालने के लिए सोच लेता है। और उस आदमी ने उस बच्चे को सालों तक पाला पोसा और उसका नकली चेहरा और नकली हाथ पांव भी बना दिए ताकि उसे कोई देख के ना डरे। और कुछ दिनों बाद वो आदमी महसूस करता है कि इस बच्चे के अंदर कोई इमोशंस नहीं है और इसे कोई दर्द भी महसूस नहीं होता और उसने इस बच्चे का नाम हाकिमारू रखा, जिसका मतलब है 100 शैतानों का विनाशक। और गाइस आप में से काफी सारे लोग वीडियो को देखते हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार। उसी के साथ उसने उस बच्चे को वॉरियर बना दिया और वो बच्चा पूरे दिन रात ट्रेनिंग करता है। उसका सिर्फ एक ही मिशन था इस दुनिया से सारे शैतानों को मारना। और जब उसने हजारों शैतानों से भरे हुए एक मॉन्स्टर को मारा तब उसकी आधी कटी हुई टांग वापस उग गई। और 16 साल तक होते होते वो आदमी सोचता है काश मैंने इसे मारना नहीं, इसे जीना सिखाया होता। लेकिन पहली बार हाकिमारू ने उस आदमी के चेहरे को महसूस किया और उसे फादर कह के गले लगाया, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। और अगले कई सालों तक हाकिमारू दुनिया के कोने कोने में घूमता रहा। फिर वो देखता है एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम डोरोरो होता है। वह कुछ बदमाशों से पिट रहा होता है सिर्फ कुछ कॉइन चुराने के चक्कर में। और जैसे ही डोरो ने एक मोटे आदमी की आंख में पत्थर मारा, वो मोटा आदमी पागल हो गया और कहता है मेरी तलवार लेके आओ, आज मैं इस बच्चे को बीच में से काट देता हूँ। और जैसे ही वो लोग उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी एक डीमन उन पर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उनको निकल जाता है। और जैसे उस मॉन्स्टर ने डोरोरो पे हमला किया वैसे ही हाकिमारू आके उसको दोनों हाथ काट देता है। उसने डोरोरो को एक तरफ फेंका और डीमन से भिड़ जाता है। ब्रिज टूट रहा था तभी हाकिमारू ने उस मॉन्स्टर को ब्रिज के बीच में लेके आया और ब्रिज की नींव को काट दिया, जिससे कि वो मॉन्स्टर ब्रिज के नीचे दब गया। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई हाकिमारू का मार्क्स नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी स्किन खुद ही रिपेयर होने लगती है। उसी वक्त आसमान में एक बिजली कड़की और तभी हम देखते हैं कि 12 शैतानों में से एक शैतान का अंत हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ डिएगो को दूसरा बेटा जो अपनी माँ को एक कबूतर दिखाता है और कहता है कि ये मैंने पकड़ा है, लेकिन माँ का मन तो अभी भी पहले बेटे में अटका हुआ था। उसने बस एक देवी की मूर्ति को देखा जिसने अपने आप को बलि चढ़ा दिया था उस दिन। फिर हम देखते हैं कि हाकिमारू और डोरो एक गाँव की तरफ जाते हैं। तभी डोरो एक चीज महसूस करता है कि हाकिमारू अंधा होने के बाद भी आत्माओं को महसूस कर सकता है। वो उनका रूप तो नहीं, उनकी आउटलाइन और उनके रेंज को देख सकता है। जिसका रंग लाल है वो एक डीमन है और जिसका रंग सफेद है वो एक अच्छा इंसान है। फिर वो लोग जंगल में एक रात बिताते हैं और सुबह होते ही एक नए गाँव में चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं रात में उनके घर में एक डीमन आता है जो कि काफी अजीबोगरीब दिखता है और वो आता है घंटी बजा के बिना कुछ बोले वहां से वापस चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन गाँव के लोग उन्हें एक लेडी के पास ले जाते हैं और डोरो उस लेडी को देख के बोलता है तो काफी सुंदर है, लेकिन हाकिमारू को कुछ और ही फील होता है और उसको लगता है कि वो एक डीमन है। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर डोरो उसे रोक लेता है। तभी गाँव के लोग उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वहाँ पे एक और अंधा बूढ़ा आदमी होता है जो कि हमें कहानी के स्टार्ट में एक डीमन को मारते हुए दिखाया गया था। वो बूढ़ा कहता है कि तुम्हारा गुस्सा सही था, वो एक सच में डीमन है और तुम वही बच्चे हो ना जिसे कि नदी में फेंका गया था। तभी उन दोनों को एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। हाकिमारू भागता है उसके पीछे और एक सीक्रेट टनल में पहुंच जाता है और प्रिस्टिस के रूम में पहुंच जाता है और उसका नाम लेडी बैंडा है। और हाकिमारू जब उसे देखता है तो अपनी शैतानी रूप में होती है। वो हाकिमारू पे अटैक कर पाती है उससे पहले हाकिमारू उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है, लेकिन चीफ आके हाकिमारू को रोक लेता है और डीमन को भागने का मौका दे देता है। हाकिमारू भागता है उसके पीछे जंगलों में, लेकिन डीमन उसे बम्बू से फांसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हाकिमारू हवा में उड़ता है और एक ही बार में डीमन का सर काट देता है और यहाँ पे एक और डीमन खत्म हो जाता है और इसके बाद हाकिमारू का नर्वस सिस्टम वापस आ जाता है। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ले आऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।